मेरा दीपक नाम है। क्या माहौल है पढ़ा लिखा? किस विषय का माहौल आप जानना चाहते हैं? कमलेश जी भी है बीजेपी के, जी। सदर प्रसाद गठबंधन पे है, जी जी श्रवण निराला जी बसपा से आ रहे हैं। जी जी। क्या लगता है इस बार? एक बात बताऊं भाई साहब कि अभी आप बताएं निराला साहब आ रहे हैं, आए तो हैं नहीं। और रही बात सदल जी की, तो सदल जी आज के पहले वह जो है बसपा के थे, लेकिन बसपा ने उनको शायद टिकट नहीं दिया या जो भी बात रही हो, तो वो आए। वह 5 साल में कभी आते नहीं हैं, कोई हाल चाल नहीं है, कोई बात नहीं है। और रही बात कमलेश जी की, तो कमलेश जी भाजपा के कई बार के सांसद रहे हैं और मुझे लगता है कि अब की बार वह 1.5 से 2 लाख मतों से जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि इस बार ये भी नहीं जीतेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहते नहीं इस क्षेत्र में। यह बताइए कि क्षेत्र इतना व्यापक है, एक प्रधान अगर 5 साल जो है चाहे कि मैं अपनी पूरी ग्राम सभा को 10 बार घूम लूं, तो वह हर घर को नहीं घूम सकता है। तो एक विधायक और एक सांसद इतने बड़े क्षेत्र को हर घर पे कैसे घूम सकता है? और रही बात, यह विरोधियों का षड्यंत्र है कि जो यह कहते हैं कि कमलेश जी आते नहीं हैं। अरे भारत सरकार की सारी योजनाएं, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, चाहे वो माननीय मोदी जी की योजना हो, चाहे योगी जी की योजना हो, कमलेश जी के ही माध्यम से, हमारे आदरणीय राजेश त्रिपाठी के माध्यम से ही ज़मीन पे हो रही हैं, आ रही हैं। क्या लगता है आपको? जहाँ तक पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। देवनारायण मेरा नाम है, उझौली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारे शुभचिंतक मित्र या रिश्तेदार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपने जो भी कहा है, जैसे श्रवण निराला की बात हुई है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है या आ नहीं रहे हैं, और माननीय सदर प्रसाद जी की बात हुई है कि वो आते नहीं हैं, तो मैं इस चीज़ को भी स्वीकार करता हूँ कि नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ तक माननीय कमलेश पासवान वर्तमान सांसद की बात हो रही है, तो ठीक उनमें और दोनों में कोई अंतर नहीं है। हकीकत कहा जाए तो अगर कमलेश पासवान तो सांसद होते हुए नहीं आते हैं, और जो बेचारा कभी सांसद हुआ ही नहीं, चुनाव लड़ता है, उसके बीच में भी जो भी है यथाशक्ति अपना समाज में बने रहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक निराला जी का क्या है? श्रवण निराला जी का अभी तो देखिए, जो अभी उस पर कुछ कहना मुझे नहीं ठीक लग रहा है। आगे अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। क्या लगता है अगर आएंगे वो तो लड़ाई में रहेंगे? लड़ाई में देखिए, हकीकत ये है, क्यों नहीं रहेगी। बसपा जो है हमेशा दूसरे नंबर पे रही है, ठीक है। बीजेपी की बी टीम है बसपा। देखिए, ये तो सही है कि कहने पे लोगों को जो है बुरा लगेगा। हकीकत ये है कि बीजेपी बी टीम नहीं है। बी टीम तो वो है कि जो वर्तमान में गठबंधन में है। हकीकत ये है कि गठबंधन वाले बी टीम हैं। माननीय बहन जी कभी भी जैसे भाजपा का न ही कहीं सहयोग की हैं और न ही कहीं इस तरह की बात है। और गठबंधन का नाम समाजवादी पार्टी पूर्व में भी जो है बीजेपी की बी टीम रही है और वर्तमान में भी है, लेकिन कोई कहता नहीं है। राशन मिल रहा है ना? हाँ, अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन से पेट भरेगा? अरे बहन जी की सरकार थी, माननीय उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने राशन तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नौकरी दी, शिक्षा विभाग में दिए, तमाम विभागों में दिए, बैकलॉग के माध्यम से दिए, और सफाई कर्मी की मतलब एक योजना बना करके उसमें तमाम लोगों को, चाहे किसी भी समाज के हों, सबको जो है नौकरी दी। और जब नौकरी मिल गया तो वो लोग अपने पूरे परिवार को चला सकते हैं, ठीक है। तो हमें राशन की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। और ये वर्तमान की सरकार शिक्षा को भी ख़त्म कर रही है, रोजगार को आप देख लीजिए, पढ़ लिख करके लड़के जो है लाठी खा रहे हैं, ठीक है। नौकरी की कोई बातें नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं चिल्लू पार से हैं, उझौली मेरा घर है।